जब आपका स्रोत का कार्य किया जाएगा या आपके गांव में पानी, तो आप समय समय पर इस किट के द्वारा आप चेक करेंगे कि हमारे यहाँ कैसा पानी आ रहा है, हम शुद्ध पानी पी रहे हैं, कहीं गंदा पानी तो नहीं पी रहे, ठीक है ना। उसमें पथरी संबंधित जैसे बीमारियाँ होती है, पीलिया संबंधित बीमारियाँ होती है, ये पानी की वजह से होती है और उसमें सब कुछ लिखा है। तो दूसरा है सरकार का जो मेन मकसद है, हाँ, दूसरा है चतुर्थी पक्षी अनुबंध। 4 पक्षों में समझौता किया गया। इस योजना में जो भागीदारी निभाएंगे चतुर्थ पक्षीय अनुबंध है। प्रथम पक्ष होता है प्रधान, द्वितीय पक्ष समिति, तृतीय पक्ष डीए जो विभाग होता है, और चतुर्थ पक्ष हिटौना जो मतलब आपके बीच में है अभी संस्था, इसके द्वारा ये चल रहा है। तो 1990 से हमारी जो संस्था इसमें काम मतलब सरकारी प्रोजेक्ट में काम कर रही है। 1990 से हमसे बड़े बड़े कई अधिकारी इसमें काम कर चुके हैं। हम तो अभी 1 या 2 साल से इस चीज़ में, हाँ 2 साल के आसपास 2019 में हम भी इससे जुड़ चुके थे। तो ये था सरकार का मीन है। दूसरा है 55 लीटर पर व्यक्ति के हिसाब से सरकार ने लीटर पानी सरकार ने देना है। ये सरकार का मीन उद्देश्य है कि देना है तो देना है। तो जब आपके गांव में टैंक बन जाएगा या आपकी जो भी प्रक्रिया होगी, उप प्रधान जी को पता होगा उसके बारे में, अगर आपकी कोई शिकायतें या कमी पेशी कुछ है कि आपको रखरखाव संचालन आप लोगों ने करना है, तो उसके लिए आप जो बुक है नोटियाल जी आपको बताएंगे, उसमें आपने लिखवाना है कि भाई ये समस्या हमारी है, इसके बाद हम ही रखरखाव संचालन तब करेंगे। अच्छा, दूसरा है आपके गांव में मैसी कुंड, जिसे हम बोलते हैं ना भैंसों का चाल बोलते हैं, वह आपके द्वारा बनेगी, समिति के द्वारा बनेगी। दूसरा सोखते गड्ढे, नाली और कपड़े धोने का स्थान, ये भी समिति के द्वारा इसके लिए बजट आएगा। इस बजट एक किस प्रकार बजट आएगा, या 15वीं वित्त का भी इन्होंने यही बता रखा है कि 15वीं वित्त और जो ज्वाइंट खाता है पंचायत सचिव का और प्रधान का, उसमें ये पैसे उन्होंने ये बता रखा है। बाकी अगर आगे कोई गाइडलाइन ऐसी होगी कि कोषाध्यक्ष या अध्यक्ष को इस प्रकार जो भी इसका आगे निर्णय लिया जाएगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो ये कार्य तो होना समिति का। अब समिति में 10 से लेकर 15 के बीच में सदस्य, 5 निगरानी समिति के महिला हैं और 10 कुछ वार्ड मेंबर होंगे और 1-2 सदस्य। % तो विभाग आपको डालेगा पैसा और 5% आप लोगों ने जमा करना है। अब आप बोलेंगे कि 5% क्यों जमा करना है? क्योंकि देखो, अगर हमारे पास 100-200 रुपये नहीं तो हम बाजार नहीं जा सकते, ठीक है ना। फिर एटीएम बाई चांस एटीएम ना हो तो कहीं, इसलिए आपका बैकअप होना बहुत जरूरी है। अगर 5% सरकार आपको देगी तो 5% आप खुद जमा करोगे, तो ताकि आपका जैसे सामान किट बैग लानी होगी, आपने बेलचा फावड़ा जो भी आप सामान लाओगे, जरूरी नहीं सामान आपके पास, तो वो सामान आप उन 10% जो 10% जमा होंगे आपके पास, उनसे अपने किट बैग खरीदोगे आप लोग। तो कोई गलत योजना नहीं है कि आप 5% जमा करोगे तो आपको कोई नुकसान पड़ेगा ना। सरकार आपसे इसके बाद बिल लेगी, बिल तो नहीं पड़ रहा किसी को अभी यहाँ पर ना भी कोई, हाँ, तो बिल सरकार आपसे नहीं लेगी। बहुत बड़ी बिल होना भी नहीं चाहिए ना। ये रखरखाव संचालन आप लोगों ने खुद करना है, या पैसे भी आपके खुद के हैं। जिस दिन कहीं पर कोई जरूरत पड़ती है उस दिन वो मेंटेनेंस आप कर सकते हैं। कहीं गाँव में लीकेज कर रहा है, कहीं आप। दूसरे, सरकार ने देखना है स्रोत से लेकर टैंक तक देखेगी सरकार, और गांव से टैंक से लेकर गांव तक देखेगा समिति। समिति कार्यकर्ता अगर सही लग रहा है, समिति उसको चेंज भी कर सकती है। भाई दूसरा बंदा है, कोई सक्षम बंदा, कोई बेरोजगार बंदा है, या उसको भाई अपना काम भी कर रहा है और उसको भी कर रहा है। तो इस तरह आप लोगों ने यह प्रक्रिया करनी है। ये जल जीवन मिशन का थी संबंधित। इसके अलावा अब हमें स्वास्थ्य का सर्वेक्षण, हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति किस प्रकार रहना चाहिए। दिन पर दिन बीमारियां, आपके यहाँ अच्छा वैसे शुद्ध वातावरण है, पर्यावरण शुद्ध है आपका, ठीक है। आप लोग खेती भी करते हो, पेड़ भी लगाते हो, कोई सेब का बगीचा कहीं कुछ है, ठीक है, बढ़िया है। दूसरा है जहाँ पर ये सुविधा नहीं हो, लेकिन सबके लिए ये नियम है, शौच के बाद साबुन से हाथ धोने वाले लोगों का प्रतिशत, क्योंकि बच्चों को भी हम लोगों को ये रूटीन सिखाना चाहिए कि मैं शौच के बाद हाथ धोना बहुत जरूरी है। दूसरा है बच्चों से लेकर सभी लोगों को ये हमें सिखाना है, खाना खाने से पहले हाथ धोने वाले लोगों का प्रतिशत, हमें खाना खाने से पहले हाथ बहुत जरूरी धुलना चाहिए। क्योंकि अगर हम हाथ नहीं धुलते हैं तो हमारे जो हम खाना खाते हैं वह कीटाणु हमारे शरीर में जाता है, ठीक है। अब आजकल क्या होता है, कभी कभी हमें जैसे 2 मंथ ज़्यादा ही होता है ये चीज़ें, हमें अपच हो जाता है। तो आप लोगों को पता है अपच क्यों होता है? किसी को उल्टी हो जाता है, किसी का पेट दर्द,
किसी को दस्त लग जाता है, किसी को कुछ, किसी को पीलिया, कई बीमारियां होती है पानी संबंधित। तो ये आप जब ठंडा पानी पीते हो तो होता है ना, कभी कभी एहसास होता है कि भाई कभी दर्द हो गया किसी का, फिर बोलते कोई पथरी है, अरे पत्नी क्या है, क्या बीमारी है। तो हमें अपच का सामना करने के लिए हमें हमेशा गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना पानी से हमारे शरीर में, आपके स्रोत में या आपके उसके टैंक के आसपास जो भी कीटाणु या जो भी पक्षी या उन बच्चों के पेड़, उनकी तर्जनी से कीड़ा अंदर घुस चले जाते। यहाँ उनकी नसों से बहुत बारीक कीड़ा होता है, ऐसे नहीं कि बहुत मोटा होता है कीड़ा, बहुत बारीक कीड़ा होता है, वह उनकी नसों जाकर उनके पेट में जमा हो जाता है। आज एक कीड़ा हो गया, 10 दिन में 10 कीड़े हो जाते हैं और 20 दिन में 20 कीड़े हो गए वो। फिर क्या आप बच्चों को कितने भी खिलाओ, कौन सी काजू किशमिश छोरा बादाम जो भी खिलाओ, आप कुछ नहीं लगेगा। वो कौन खा रहा है? कीड़ा खा रहा है, उसकी सेहतमंद अंदर। तो वो जो खाएगा तो 10 कीड़े और जन्म लेंगे। ये तो एक प्रक्रिया है ना। तो इसी तरह है, बच्चों को हमेशा सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में कि सफाई ज्यादा है अनिवार्य, मेन चीज है। माँ बाप को जो है सबसे ज्यादा सफाई का ध्यान अपना भी रखना है, बच्चों को करना। अच्छा, दूसरा है, हमें बच्चों को जब शौच भेजेंगे तो उन्हें चप्पल पहनानी है। जो लोग ऐसी लापरवाही करते हैं वह बीमारी के शिकार कुछ न कुछ हो जाते हैं, क्योंकि हमारी गड़बड़ी से हमें ही नुकसान होता है। और दूसरा, छोटे बच्चे क्या होते हैं, उनका जो खेल होता है पानी से होता है। बाई चांस कहीं घूम के आ गए, जैसा अभी छोटा बच्चा सपोज ही है, तो अभी खेल पत्नी कहाँ कहाँ हाथ लगा रहा है और अंदर आ गया, मम्मी मेरे को भूख लग गई, मेरे को खाना खिलाओ। तो जल्दीबाजी के चक्कर से उसने हाथ नहीं धुला, खाना खाने लग गया। अरे पत्नी कहाँ कहाँ हाथ लगाए, क्या पता है कीटाणु, कहीं से कीटाणु। तो क्या होते हैं, वह कीटाणु हमारे हाथों में लग जाते हैं और हमारे हाथों से लगे हमारे मुंह में चले जाते हैं। बीमारी जब होती है तो एक बार जमा नहीं होती, मतलब एक बार धीरे 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 जमा होती है। वह जमा एक बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो हमें यहाँ नॉलेज लेना चाहिए, हमें यहाँ से ये सीख लेनी चाहिए कि आने आपके सगा संबंधी, गांव मतलब आपके पड़ोसी, उनको भी यह जानकारी देनी चाहिए कि हमें बच्चे को किस प्रकार रखना चाहिए। सुबह अगर किसी को अपच हो रहा है, किसी को सर दर्द बहुत ज्यादा होता है सुबह उठकर, सर दर्द का कारण क्या होता है, गैस के कारण भी सर दर्द होता है। और अनिद्रा, जिसे हम अनिद्रा बोलते हैं, क्योंकि कोई सो नहीं पाए तो उसे 90% गैस के कारण ही सर दर्द होता है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा सर दर्द हो रहा है तो थोड़ा गुनगुना पानी पी लीजिए। अगर लग रहा है थोड़ा नमक डाल दीजिए पानी में, क्योंकि जो एसिड है वो खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने अपने स्वास्थ्य के प्रति रखना है। दूसरा है नाखून काटने वाले लोगों का प्रतिशत, क्योंकि अगर हमारे नाखून में काला काला रहेगा, जैसे कि आप सभी चक्कर से, जैसे आपके नाखून है, जैसे मेरा अभी नाखून साफ है, आप देख सकते हो, अगर काले काले होंगे वह हमारे पेट, जो हम खाना खा रहे हैं वह हमारे पेट में जाएगा और वहां से हमें कीटाणु जमा हो जाएंगे। दूसरा है शौच के लिए टॉयलेट साफ करने वाले परिवार, हमें टॉयलेट को साफ करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मेरा काम नहीं है, दूसरे का काम है। सभी लोग, ऐसे नहीं कि महिला ही, जेंट्स लोग भी, बच्चे भी, सभी लोग उसमें सफाई करें। ऐसा मत सोचे कि महिला जब आएगी तभी होगा सफाई, ऐसा नहीं है।